ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कश्यप मुनि जो हैं वो विचार कर रहे हैं कि इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर आऊं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं दिति को ऐसा वरदान प्रदान करूं जिसके द्वारा वो ऐसे पुत्र की प्राप्ति करे जो इंद्र का वध करे। तो उन्होंने एक विचार किया और सोचा कि अगर मैं दिति को, जो अभी इस परिस्थिति में केवल इंद्र को मारने के बारे में सोच रही है, अगर मैं उसकी मानसिक परिस्थिति को बदल पाऊं, और वो कैसे, उसको ऐसे नियम प्रदान करके जिसका पालन करके दिति का हृदय शुद्ध हो जाए। मतलब भगवान की भक्ति के अनेकों जो रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, वो चाहते थे कि मैं दिति को ऐसे नियम प्रदान करूंगा व्रत पालन करने के रूप में जिसके द्वारा दिति का हृदय विमल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ये बुरे विचार, अनेकों प्रकार के जो अनर्थ हैं, जब दूर हो जाएंगे तो वो इंद्र को अपना शत्रु नहीं समझेगी। तब मैं इंद्र की जान भी बचा पाऊंगा और दिति की भी सुरक्षा इसी में है कि वो आध्यात्मिकता में प्रगति करे। आध्यात्मिकता में प्रगति करने मात्र से उसका मन बदल पाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण धारणा लेकर के अब कश्यप मुनि जो हैं दिति को एक व्रत प्रदान करने वाले हैं। उस व्रत में जो भी अनेकों प्रकार के नियम वो पालन करेंगी, उसके पालन करने से दिति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएगी। भगवान की भक्ति के बारे में ये बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु खासकर कलयुग के लिए, क्योंकि हम सबके हृदय मलिन हैं, गंदे हैं, तो जिस प्रकार से कश्यप मुनि भगवान की भक्ति के नियमों के पालन के द्वारा दिति के हृदय को निर्मल करना चाहते थे, ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लोगों के हृदय को निर्मल करना चाहते हैं हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय की बात है, समझने लायक बात है। सतयुग में क्या होता था
सतयुग के बाद में त्रेता युग, त्रेता युग के बाद में द्वापर का युग और उसके बाद में कलयुग आता है। सतयुग में सत होने के कारण इस प्रकार का अधर्म नहीं होता था। जैसे जैसे सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से कलयुग आता है, धर्म घटता है, अधर्म बढ़ जाता है। तो सतयुग में अगर असुर होते भी थे तो वो अलग ग्रहों पर होते थे, उनका निवास स्थान अलग जगहों पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे युग बीता, जैसे त्रेता युग आया, एक ही ग्रह के ऊपर लेकिन अलग अलग द्वीप में रहते थे। जैसे हम देखते हैं भगवान राम की अयोध्या अलग थी, रावण जो दुष्ट असुर था वो अलग द्वीप में, लंका द्वीप में रहता था। सतयुग में अलग अलग ग्रहों पर रहते थे, असुर अलग जगह पर, भगवान के भक्त या देवतागण, सुर जिन्हें कहते हैं, वो अलग जगहों पर, अलग ग्रहों पर वास करते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में एक ही ग्रह पर अलग अलग द्वीपों में वास करते थे। बाद में जब द्वापर युग आया, एक ही स्थान पर लेकिन अलग अलग, एक ही परिवार में, एक ही परिवार में, जैसे कौरव और पांडव, वो एक ही परिवार के, कुरु जन जिन्हें कहते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन पांडव जो हैं वो देवतागण हैं, उनमें देवताओं के गुण हैं, और कौरव जो हैं उनमें असुरों के गुण हैं। लेकिन जब द्वापर के बाद में कलयुग आता है, एक ही परिवार में नहीं, एक ही शरीर में असुर भी होता है और सुर भी होता है। हमारे ही अंदर आसुरिक गुण भी होते हैं और देवताओं के गुण भी होते हैं। तो बाकी समय में भगवान असुरों का वध करने के लिए आते थे। हमने देखा सतयुग में भगवान ने जो है असुरों का वध किया। हिरण्यकशिपु अलग ग्रह पर था, हिरण्याक्ष अलग ग्रह पर था। बाद में जब त्रेता युग आए तो भगवान राम ने लंका में जाकर के रावण का वध किया। जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण ने एक ही परिवार में पांडवों की रक्षा की और कौरवों का महाभारत युद्ध के द्वारा वध हुआ। कलयुग में क्योंकि एक ही शरीर के अंदर आसुरिक गुण भी हैं और सुर के गुण भी हैं, अगर भगवान को मारना पड़ेगा तो लगभग सभी लोगों को मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान कलयुग में शरीर को मारने की जगह हमारे आसुरिक गुणों को मारना चाहते हैं, और उसके लिए भगवान का अस्त्र अलग है। जैसे भगवान राम ने बाणों के द्वारा रावण को मारा, लेकिन कलयुग में भगवान संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, भगवान के हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हमारे हृदय से जो आसुरिक गुण है, आसुरिक वृत्ति है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। तो वही असुरिक गुण जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर में केवल वैष्णव के गुण, देवताओं के गुण मात्र जो है रह जाएंगे। यही
कश्यप मुनि ने भी योजना बनाई कि अगर दिति को मैं वैष्णव के नियमों का पालन करने का व्रत दे दूं, तो इसके पालन करने से धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसके अंदर में जो आसुरिक विचार हैं, जो आसुरिक इच्छाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो वो भी भगवान की भक्ति में आ जाएगी, इंद्र का वध भी नहीं होगा, और जो संतान पैदा होगी वो भी भगवान की भक्त बनेगी। तो ये सोच करके कश्यप मुनि जो है अब एक व्रत देना प्रारंभ करते हैं दिति को। तो कहते हैं, हे दिति, मैं तुम्हें कुछ नियम पालन करने के लिए दूंगा। 1 साल तक तुम इस व्रत का पालन करो। जो नियम मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, कम से कम 1 साल तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। अगर इस अवधि में 1 वर्ष के दौरान अगर तुम इस व्रत से भटक जाती हो, उसके अंदर में कुछ दोष आ जाता है, तो तुम्हें जो पुत्र की प्राप्ति होगी, वो पुत्र जो है इंद्र का शत्रु नहीं होगा, वो इंद्र का मित्र होगा। और अगर तुम बिना किसी दोष के, बिना कोई गलती किए हुए, बिना मार्ग से भटके हुए अगर तुम इस व्रत का पालन 1 साल तक कर पाओगी, तो तुम्हें उस पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का शत्रु होगा और इंद्र का वध करेगा। तो ये जो है उन्होंने कहा, और दिति उसके द्वारा बड़ी प्रसन्न हो गई। और दिति ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने जो भी मुझे नियम पालन करने के लिए आप जो बताएंगे, मैं उसका बड़े ही श्रद्धा के साथ में पालन करूंगी। क्योंकि दिति को अपेक्षा है कि 1 साल तक अगर मैं ये सारे नियमों का पालन कर लूं, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी जो इंद्र का वध कर पाएगा। तो इस प्रकार से दिति ने कहा कि हे कश्यप जी, हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण जो नियम कश्यप मुनि ने बताया, वो उन्होंने कहा, किसी भी जीव के प्रति तुम द्वेष की भावना नहीं रखोगी, किसी भी जीव के प्रति तुम हिंसा नहीं करोगी, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है आध्यात्मिकता में प्रगति करने का। और कश्यप मुनि चाहते थे कि दिति जो है आध्यात्मिकता में प्रगति करे, वो वैष्णव के नियमों का पालन करे। और ये सबसे पहला नियम है, और बाकी नियम भी हैं। शरीर की स्वच्छता रखनी है, हमें भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाना है, अनेकों प्रकार के नियम होते हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मन की धारणा कि हमें किसी भी जीव के साथ में द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी भी जीव के ऊपर हिंसा नहीं करनी है। तो पहले जो उन्होंने कुछ नियम बताए वो इस प्रकार से हैं। वो कहते हैं ना हिंसयात भूत जातानी, जिस भी जीव ने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, तुम उसके ऊपर कोई द्वेष की भावना नहीं रखोगी,
और उनके ऊपर कोई हिंसा नहीं करोगी। ना शापेन, इस व्रत के दौरान तुम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को शाप नहीं दोगी। न अनर्थम, तुम किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलोगी। तुम केवल सत्य के व्रत का पालन करोगी। न स्पर्शद यत अमंगलम, कुछ भी अमंगल चीज जो है उसका तुम स्पर्श नहीं करोगी। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मांस है, ये सब अमंगल चीजें हैं, वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, इन अमंगल चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे शराब है, मदिरा है, नशा करना है, मांसाहार है, ये सब अमंगल है। इन सब चीजों को हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं ये भी तुम्हें पालन करना है। फिर कहते हैं ना छिंदयेत नख रोमाणी, इस 1 साल के व्रत में ना तुम्हें नाखून काटने हैं, ना बालों को काटना है। तो ये भी तुम जो है इन सब चीजों से बिल्कुल वर्जन करोगी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक करके बहुत सारे नियम जो हैं पालन करने के लिए दिति को बताए। और दिति ने बड़ी ही उत्साहपूर्ण इन सारे नियमों का पालन करने का निश्चय कर लिया। और अब दिति किस प्रकार से इन नियमों का पालन करेंगी, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।